सामने आया तो क्या बोला, उसने नहीं बोला कि वो लड़की व्यभिचार किया, वो औरत मेरे साथ सामने आई या मुझे ऐसा हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया। उसने क्या बोला, लॉर्ड आई हैव सिन्ड, मैंने पाप किया। और ऐसा बोलता है कि प्रभु मैंने ऐसे पाप किया, शायद मैं तेरी आत्मा से दूर हो जाऊं, मैं तुझे अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं। अंगीकार किया, गिल्टी में जाना नहीं है, अंगीकार किया। कहने का मतलब कोई भी देखो, दानियेल को जब परमेश्वर ने छुआ, दानियेल 21 दिन के उपवास में छुआ, नम्र हुआ। यीशु मसीह को जब 30 दिन, यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे, यीशु मसीह हम्बल, इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि जो चाहता है, आदर चाहता है तो क्या करना है, सर्वेंट बने। सबसे मेन ही है कि जो चाहता है कि मेरा सम्मान हो, वो दूसरों का क्या करे, सर्वेंट, नौकर बने, सर्व करे उनको, ये है। लेकिन आज हम क्या चाहते हैं, हमें आदर सम्मान चाहिए तो कैसे चाहते हैं, ऊपर ही, हम नीचे झुकना नहीं चाहते। तो अब सबसे पहली बात, अगर मेरे और आपके जीवन में जो बाउंडेज है, अगर उस टाइम पर शायद हमारे पेरेंट्स नहीं समझे और इस लायक हम हो गए कि हम समझे, तो हमारा फर्ज है उस बाउंडेज को तोड़ने का, उसको आगे लेके नहीं जाना। क्योंकि ये नेचुरल बात है, लेके जाएंगे, बच्चों के रूप जो होगा, उनका जो स्वर सब दिखेगा, उनका चाल चलन, वो हमारे ऊपर ही होगा। तो जब भी आपको हो ना शक कि मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ कितनी बुरी हूँ, तो अपने बच्चों को एक बार देख लेना और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे दिखाए, क्योंकि मेरी वो चीज़ आ गई। क्योंकि परमेश्वर ने बोला ब्लेसिंग कितने तक जाएगी, मेरे विश्वास करने के कारण ब्लेसिंग 7 पीढ़ी तक जाएगी। तो वो बॉन्डेज भी जाएगी ना। लेकिन हम बहुत चालाक है, जब डायबिटीज़ होता है ना, हम बहुत ऐसे करके वो प्रार्थना भी करते हैं और बोलते हैं ये क्या है, हेरिडिटी की प्रॉब्लम है, मेरे पापा को थी, शायद उनके पापा को थी, मेरे को है। तो हम फटाफट क्या वो करते हैं, प्रेयर करने लग जाते हैं मेरे बच्चों को ना हो, है ना। अगर फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस पीछे से आ रहे हों तो हमें लगता है कि फाइनेंशियली वो ठीक नहीं थे, तो मेरे को बहुत वो, हम उसके लिए फटाफट प्रेयर, लेकिन स्वभाव के लिए हम ध्यान नहीं देते। बीमारियों का हमें पता है, क्योंकि वो बीमारियों के बारे में क्यों पता है, क्योंकि वो क्या हुए, लिखा गया, रिपोर्ट्स में लिखा गया, इसलिए हमें। लेकिन इसका रिपोर्ट कैसे पता चलेगी, इसकी रिपोर्ट तभी पता चलेगी ना जब हम सही रीति से प्रार्थना में जाएंगे। इन्होंने यही गलती की, इन्होंने सोचा पाप हो गया, परमेश्वर सजा दी, वाटिका से बाहर गए, चला, हो गया, खत्म हो गया। डिसऑबिंग स्पिरिट, जो उन्होंने नहीं मानी परमेश्वर की आज्ञा, उस पर उन्होंने काम नहीं किया, वो बंधन को नहीं तोड़ा। और आगे हम आके देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर से खुद तो दूर हुआ, लेकिन उन्होंने अपना नंगपन को, तब उनको पता चला हम कितने नंगे हैं। जब प्रभु की प्रेजेंस आई, पाप किया, तो क्या पता चला, कितने नंगे हैं, कितने पवित्र करके नहीं पता चला। आप बाइबल में कहीं पर भी देखना, जब परमेश्वर की वास्तव जो प्रेजेंस आएगी, वो हमारी कमियां दिखाई। इनको भी कब समझ में आई, अपने में पवित्र बने हुए थे, लेकिन जब प्रभु शाम के समय इनको मिलने के लिए आया, इनको समझ में आई कि हम नंगे हैं। और जब पता चला हम नंगे हैं, हमने पाप किया करके, उन्होंने किससे उसको अपने आप को कवर करना चाहा। वचन बताता है अंजीर के पत्तियां लेकर ना, फिग लीव्स, वो लेकर उन्होंने अपने आप को, मतलब खुद तो जो सोर्स ऑफ लाइफ था यीशु मसीह परमेश्वर, उससे अपने आप को क्या कर दिया, उस वाटिका से अलग हो गए। और उसकी पहचान कैसे कर रहे हैं, फिर भी समझे नहीं। क्यों नहीं समझे, क्योंकि उनको लगा सजा मिल गई, सब कुछ हो गया। और वो क्या कर रहे हैं, फिग लीव्स को, जो अंजीर की पत्तियां हैं, उसको भी किससे दूर कर रहे हैं, उसके सोर्स, जो उसकी टहनियों से मिलता है, उसकी जड़ से मिलता है, उससे दूर करके क्या कर रहे हैं, अपने कपड़े को बना। तो बनाना गलत नहीं था, लेकिन समझ उसमें आ रहा है कि उनको अपनी गलती समझ ही नहीं आ रही। अगर गलती समझ आती तो शाही है, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर भी सलूशन दिया। क्या किया, मारा, मेमने को मारा और उसका चमड़ा लेकर उसको क्या किया, कवर किया। उनके नंगपन को परमेश्वर ने वहाँ पे कवर किया। अब यहाँ पर आए, वो बॉन्डेज नहीं तोड़ने के कारण क्या हुआ, वो बॉन्डेज आगे चलता रहा। यहाँ पर हमने देखा 2 बेटे हुए उसके, कैन हुआ और हाबिल हुआ, और वो खुशी हुई, वो खुशी हो गई। हम भी, हमारे जैसे वो भी खुशी हुई। इधर सारा ने जब देखा, उसके पहले में हमने पढ़ा कि वो खुशी होकर उसने क्या बोला, आई हैव गॉटन ए मैन फ्रॉम द लॉर्ड, कि मैंने परमेश्वर से एक पुरुष पा लिया। बहुत खुश हुई। क्यों खुश हुई पता, क्योंकि 3 के 15 में जब वो श्राप हुआ, वो सजा मिली, सब हुआ, निकले, तो परमेश्वर ने 3 के 15 में, जब टाइम होगा पढ़ना घर पे, उत्पत्ति 3 के 15 में प्रभु ने बोला तेरे से ही, मतलब स्त्री से
ऐसा तेरे से नहीं बोला, स्त्री से बीज होगा, मतलब स्त्री से एक जन्मेगा बच्चा और वो क्या करेगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। उसने उसमें काम किया। मतलब हम भी प्रॉमिस पर करते हैं लेकिन पीछे जो रुकावटें हैं ना उस पर हम काम नहीं करना। उसने प्रॉमिस पे काम किया और इसलिए खुश हुई कि शायद ये बच्चा जो होगा वो मुझे क्या करेगा, आनंद देगा। यही बच्चा होगा जो शैतान ने मुझे पहले क्या किया, फल खिलाया, मुझे बहकाया, उस शैतान के सिर को कुचलेगा। इसलिए वो खुशी हो गई। फिर दूसरा बेटा वो और भी खुश हो गई कि शायद यही करेगा। लेकिन देखो उसका सब कुछ खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वो पीढ़ी के जो पाप थे, जो स्वभाव था, गंदा स्वभाव था, उसको तोड़ा नहीं था। उसको वहाँ पर प्रार्थना में लेकर नहीं गई, परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं किया। आगे देखते हैं कि कैन क्या करता था। कैन क्या क्या लिखा है, ज़मीन को, मतलब फार्मर था वो, किसान था वो। लेकिन जो हाबिल था वो क्या काम करता था, चरवाहे, शेपर्ड था वो, है ना, चरवाही का काम करता था। यहाँ पर भी देखो माँ ने दोनों को सेम चैप्टर समझाया होगा। माँ ने खुद दोनों को बताया होगा या उसके पापा ने बताया होगा कि कैसे हो गया, हमने पाप किया, परमेश्वर ने ऐसा किया। हम पत्तियाँ लेकर अपने आप को कवर करना चाहते थे लेकिन परमेश्वर ने हमें कैसे किया, एक मेमने को, एक जानवर को मार के परमेश्वर ने हमने कवर किया करके दोनों को कहानी बताई। लेकिन फिर भी एक ने कैसे लिया, उसमें एक ने अच्छे से लिया, एक ने क्या किया, चरवाही का काम किया क्योंकि उसको पता था सोल्यूशन वहाँ पर है। दूसरे ने क्या किया, किसका कौन सा काम किया, वही जो सेम मिस्टेक उसके पापा ने की, उसको भी बोला था ज़मीन की, उसके खेत की रखवाली करना, फार्मर जैसे किया था, वही सेम गलती उसने भी की अपनी ऑक्यूपेशन को लेकर। क्यों? क्योंकि वो बंधन टूटे नहीं थे। आज मुझसे और आपसे परमेश्वर चाहता है, छोटी छोटी बात होगी लेकिन परमेश्वर चाहता है जाएं, परमेश्वर घुटने टेकें, परमेश्वर बताएगा बंधन तोड़ना ज़रूरी है। अगर हमारे पेरेंट्स नहीं तोड़ पाए, हमें परमेश्वर कहता है हम ज़रूर तोड़ें, हम अपनी पीढ़ी तक वो शाप ना लेके जाए, वो बंधन ना लेके जाए, आशीष लेके जाए, हमारा अच्छा स्वभाव जाए, हमारी जो परमेश्वर की खूबसूरती हमारे अंदर है वो हमारी पीढ़ी तक जाने पाए करके हम प्रार्थना करें। तो उसने वो गलती की। वहाँ पर देखा कि उसने कुछ भेड़, कैन ने क्या किया, कुछ, प्रथम नहीं, कुछ लेकर क्या दिया, परमेश्वर को चढ़ाया। घर में होगा, अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको आप पढ़े हैं। उसने लिखा कैन ने उसमें से कुछ दिया, लेकिन हाबिल ने क्या दिया, उधर लिखा हाबिल ने क्या किया उसके 4 में, पहलौटे, क्या कही एक पहला फल, पहला स्थान। तो पहली गलती क्या हुआ, माँ बाप ने भी पहला स्थान नहीं दिया। माँ बाप से भी क्या गलती हुआ, उस रक्षा जो करना था वो सोर्स को समझ नहीं पाए। वो नहीं समझ पाए कि जो मुझे आशीष मिलेगा किससे मिलना है, वो मेमने के लहू से है, नहीं समझ पाए। लेकिन यहाँ पर हाबिल समझ पाया, कुछ अच्छा था कि उन्होंने परमेश्वर के साथ कुछ अच्छे समय बिताए, इस कारण से हाबिल ठीक निकला। लेकिन कैन फिर भी क्या हुआ, वहाँ पर ठीक नहीं निकला क्योंकि माँ बाप का स्वभाव वहाँ पर आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहते ना गलत आशीष है वो डबल जाएगी, ट्रिपल जाएगी, लेकिन जो नुकसान है, जो गलत स्वभाव है वो ज़्यादा जाता है। जैसे इसका अभी कैसा हुआ, हाबिल ठीक निकला, हाबिल ने फर्स्ट दिया। हाबिल ने क्या किया, हाबिल ने अपना ऑक्यूपेशन के लिए समय पर समझ लिया कि मेरे को सलूशन, इसलिए उसने क्या किया, पहलौटे को समर्पण किया। पुराने समय पर चढ़ाते थे, भेड़ बकरी चढ़ाते, उसने पहलौटा, पहली जो चीज़ थी अपने जानवरों में से, उसका पहलौटे जो था फर्स्ट था, वो सब क्या किया, अच्छा परमेश्वर को दिया। लेकिन उसने क्या दिया, कुछ दिया। फिर भी परमेश्वर उसको वार्निंग दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने हाबिल की आराधना को एक्सेप्ट किया है, लेकिन तेरी आराधना को, तेरी ऑफरिंग को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन तू अच्छा करेगा तो मैं तेरी भी ऑफरिंग को एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन वहीं पर प्रभु बोलता, अगर तू अच्छा नहीं करेगा तो पाप तेरा द्वार खटखटा रहा है। आज मुझे और परमेश्वर आप सभी यही बोल रहा है, पाप खटखटा रहा है। हम अच्छा करेंगे तो भला है, परमेश्वर हमें भी है। परमेश्वर को हम कितने अच्छा गीत गाते, तो गॉड इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्शिपर्स पर इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर उस पर्सन पर इंटरेस्ट है, उसके स्वभाव पर। मैं किस तरीके से आराधना करती हूँ, आराधना मतलब मेरे मन में परमेश्वर के लिए क्या है।
मैं भेंट चढ़ा रही हूँ परमेश्वर को, किस तरीके से चढ़ा रही हूँ। देने वाला एक गरीब वाली ने कम था उसके पास, लेकिन उसने, अब उधर लिखा उसने अपना सब दिया मतलब कि बहुत कम दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा सबसे अधिक दिया। क्यों? क्योंकि उसका देने का जो मन था वो कैसा था? पवित्र था। परमेश्वर पर्सन को देखता है, हम क्या चढ़ा रहे हैं उससे कई अधिक किस तरीके से चढ़ा रहे हैं, वो परमेश्वर हम में इंटरेस्ट रखता है। परमेश्वर नहीं इंटरेस्ट रखता हम कितना अच्छा गा सकते हैं, कितना अच्छा रह सकते हैं। परमेश्वर ये इंटरेस्ट रखता है हम कैसे उसको कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, परमेश्वर दिल से कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए प्रेम से कर रहे हैं, वो मैटर करता है। तो यहाँ पर देखो उसने दूसरी गलती किया, कुछ चढ़ाकर, और तीसरी गलती उसने क्या किया, उसने सोचा मैं कुछ चढ़ाया तो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने माइंड से बना लिया कि परमेश्वर ऐसा होना चाहिए। जैसा हम भी बहुत बार परमेश्वर को माइंड में बना लेते हैं और परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर तू ऐसा ही करना है मेरे लिए, तू ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। हम अपने माइंड में परमेश्वर को वैसे बनाए, लेकिन मैं बताती हूँ परमेश्वर के मूसा को जो बोला वो मुझसे और आज आपसे भी परमेश्वर बोलता है, आई एम हु आई एम। मुझे अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत है, मैं जो हूँ मैं हूँ। मुझे तुम लोगों को आप लोग मुझे बताने की ज़रूरत नहीं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वहीं पर इसकी भी ये गलती है। फिर परमेश्वर ने जब मौका दिया और देखो वहाँ पर, यहाँ पर भी हाबिल क्या कर रहा है, उसको पता है वो सलूशन, फिर भी यहाँ पर भी हाबिल सलूशन लेकर आ रहा है। सलूशन क्या लेके आ रहा है कि जानवर को मारो। उसको पता है जीवन किसमें है, ब्लड में है। और इसी तरीके से उस टाइम मेरे माँ बाप ने ये पाप किया तो उन्होंने पत्तों से कवर करना चाहा, लेकिन उसी टाइम परमेश्वर ने जानवर को मार के क्या किया, कवर किया। उसमें जीवन है। वो उस गहराई को समझ पाया और उसने वही किया, लेकिन वो नहीं समझ पाया, कैन नहीं समझ पाया। और जब परमेश्वर वार्निंग भी देता है नहीं, और उसके आगे लिखा है बहुत, उसमें उसके 8 पढ़ेंगे। हाँ, और हिंदी में ऐसा लिखा, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि उसने बुलाया, किस में बुलाया पता? उस जगह में नहीं जहाँ हाबिल के जगह थी ना, भेंट चढ़ाई, परमेश्वर की प्रेजेंस थी, वहाँ पर नहीं। उसको कहाँ बुलाया? अपने खेत में बुलाया, अपनी जगह में बुलाया। ही कॉल्ड हिम इन हिज ओन टेरिटरी। ये भी हम गलती करते। यहाँ पर भी किसने, सांप ने किस में बुलाया था? सांप ने वो करने के लिए अपनी जो टेरिटरी थी, जो परमेश्वर ने मना किया था उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उसको देखना, कुछ भी नहीं करना, उसको छूना, यही एक ही चीज़ मना की, वो नहीं है। तो हवा ने क्या पाप किया? वो अपनी जो जगह थी उसको छोड़ के दूसरी जगह में गई और वहाँ पर क्या हो गई? फिसल गई, वहाँ पर बहकावे में आ गई। इसने भी सेम गलती किया। कैसे? हाबिल ने कि भेंट चढ़ाई, और जब वो अपनी टेरिटरी में, अपनी जगह में बुलाता है कैन, वहाँ चला गया और कैन उसको मार देता है और वहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है करके हम देखते हैं। उसके बाद प्रभु उनसे पूछता है तेरा भाई कहाँ पर है, लेकिन वो बोलता है कि क्या मैं उसका रखवाला हूँ? वो नहीं उसकी बात को, फिर परमेश्वर उसको कर्ज देता है करके हम वहाँ पर देखते हैं। तो हमने देखा कि फैमिली अगर नहीं समझे, पेरेंट्स नहीं समझे, हम बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, समझो जो बच्चे में दिख रहा है ना वो हम थे। हम शायद अपने बच्चों के सामने अच्छा दिखा रहे हैं, हम नहीं होंगे, लेकिन है, इसलिए कुछ भी छिपा नहीं है। वचन कहता है कुछ भी छिपा नहीं, सब कुछ खुलेआम है। लेकिन मान लो, जितना जल्दी मान के अंगीकार करोगे, उस बंधनों को तोड़ोगे, ये तोड़ देते ना, ऐसा काम नहीं होता। अब हवा की सिचुएशन देखो, जो हवा ने वो सोचा कि ये मेरे पेट से जन्मा हुआ बच्चे होंगे जो वो शैतान के सिर को कुचलेंगे, उल्टा क्या हुआ? शैतान उनको कुचल दिया। लेकिन आज उसके घर में क्या हुआ? एक सही राह पर भी चला, लेकिन जो नहीं चला, एक बच्चे की आदत काफ़ी है पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए। एक कैन की आदत, और आदत उसमें क्या है? इसलिए इसको देख के नए नियम में वचन को लिखा है कि पुराने नियम क्या है? हमारी परछाई है, परमेश्वर की परछाई है, शैडो है, और नया नियम उसको वास्तविकता में नेचुरल करके हमें दिखाता, रियलिटी करके दिखाता है। तो इधर देखें कैसे उन्होंने दिखाया। सबसे पहले क्या हुआ? उसके मन में क्या हुआ? उदासी चाहिए। कैन के बारे में हम सोचे तो क्या हुआ? उसका मुंह, उसका क्या हुआ? उदासी हो गया। परमेश्वर समझाने के बाद भी उसके क्या हुआ? उसके में लिखा उसको क्या हुआ? गुस्सा आया, गुस्सा आया। फिर उसमें क्या लिखा? गुस्से से उसने क्या किया? मार दिया। परमेश्वर ने क्या बोला? यदि तू अपने भाई को क्या बोलेगा?
मूर्ख बोलेगा तो किसके बराबर है? यही था, ये मूर्ख बोला ना। हेट्रेट, पहले उदास हुआ, हेट्रेट आया, फिर उसके बाद में गुस्सा आया, हेट्रेट आया, नफरत आई, फिर मार आया। पर शुरुआत क्या हुई? एक उदासी से, छोटी बात से। किससे शुरुआत होती है मर्डर की? मूर्ख कहने से, पागल कहने से, जो हम बहुत बार कह देते हैं पागल है ये, लेकिन किसी पागल है ना बोल देते ना, उसी से। वो किससे शुरुआत होगी? पागल से शुरुआत हो जाएगी, फिर बाद में किससे हो जाएगी? गुस्से में होगी, फिर नफरत में होगी, और एक दिन वही बंदा हत्यारा भी बन जाता है। मर्डरर की कहानी यही है। इसलिए परमेश्वर ने छोटी बातों में बोला ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, हम लोगों को सबको इस बात की ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसने क्या किया? इस तरीके से उसकी ज़िंदगी चली, और वो क्या बन गया? मर्डरर करके बन क्या करके हम देखते हैं। हम बोलेंगे थोड़ा टाइम क्या है ना, जो एंजाइटीज आती हैं, डर आता है, थोड़ा टाइम क्या, हम उसमें एंटरटेन करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो एंटरटेन करेंगे ना, आज करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन, वो इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। उसको अच्छा करने के लिए क्या है, जो मैंने बहुत बार बहुत जगह में भी बताया, सबसे अच्छी बात है जब कोई हमें अपनी टेरिटरी में बुलाए, अपनी जगह में बुलाए, कहीं जहाँ पता चले कि नहीं ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं बताओ सही है गलत है, पूछते हैं, ठीक है पूछना गलत नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही सिंपल तरीका। कई बार अचानक ऐसा आता है आपके पास शायद समय नहीं रहेगा सही है गलत का, लेकिन उससे भाग जाओ। यही है सलूशन, क्या? भाग जाओ। यूसुफ ने क्या किया? उसने अपनी टेरिटरी में, उसने अपने उसमें बुलाया, व्यभिचार करने के लिए बुलाया। उसने क्या किया? कपड़ा छोड़ा, मुझसे नंगा ही चाहे जो चला गया, नंगा भाग के वहाँ से चला गया। कुछ भी, सिर्फ व्यभिचार को ही लेकर नहीं, पैसों को लेकर भी। जो लालच दे देना ज़्यादा पैसे का, ऐसे नहीं जाना, भाग जाना। इससे पहले कि उनसे डील करे, उनसे बात करे, भाग जाओ पहले, देखना नुकसान देगा। कोई आपको लालच देना, भाग जाओ पहले। सबसे अच्छा सोल्यूशन है। प्रभु से भी कि सही है गलत है, उससे अच्छा भाग जाओ। दूसरे की टेरिटरी में हमें जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको नहीं चुना। आप देखना, मैंने और आपने पाप जो भी किए हैं, हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, इसलिए है क्योंकि शैतान ने हमें उधर बुलाया। वो हम परमेश्वर, शैतान कभी, सैटन डज नॉट फाइट विद अस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के हजूर में वो हमसे लड़ भी नहीं सकता। याद रखना, वो अपने ही उसमें बुलाएगा। पर कैसे बुलाएगा? सींग दिखा के, काला मुंह करके नहीं बुलाएगा, वो खूबसूरती चीज़ों से बुलाएगा। जैसे हवा को बुलाया खूबसूरत फल दिखाकर। हवा को अभी तक वो खूबसूरत नहीं दिखा, रोज रह रही थी, उधर देख रही थी, दूर से देख रही थी उसको, लेकिन उसको नहीं, लेकिन उसने दिखाया खूबसूरत। शायद आजकल जैसे यूथ बोल रहे हैं, यूथ का कहना है एक्सपोज करना है। मैं मॉडर्न हूँ, एक्सपोज, बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं, खूबसूरती दिख रही होगी। और वहाँ पर खूबसूरती वो मतलब और भी बहुत सारे ज़्यादा एजुकेशन लेवल में, मॉडर्नाइज लेवल में, मॉडर्नाइजेशन का वो सबको शैतान बहुत खूबसूरती से बताएगा। मैं ये नहीं कह रही मॉडर्न नहीं रहना, मैं ये भी नहीं कह रही कि मेंटेन रहना चाहिए करके मना नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ हमें समझ आना चाहिए मेरा हजूर परमेश्वर के हजूर में, इससे बाहर कुछ भी है उधर से भाग जाओ। सिंपल तरीका, उधर से भाग जाओ। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, होशे की पुस्तक, होशे, दानियेल के बाद में होशे, होशे 7:8 पढ़ेंगे। प्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। प्रेम ऐसी चपाती ठहर है जो उल्टी ना गई हो। हाँ, एप्रेम के बारे में लिखा है। एप्रेम एक देश था, उसके बारे में लिखा है। एप्रेम किससे? उसका फर्स्ट लाइन क्या है? प्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। देश देश के लोगों, वर्ल्डली के साथ पूरा मिला है। मसीह और दुनियादारी के लोगों में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा। एप्रेम को परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर का वचन है, जब आप घर में वो पूरा पढ़ो, एप्रेम को बोल रहा है तू दुनियादारी के साथ मिला हुआ है, तू मिलजुल के रह रहा है, तू सब कुछ वैसा ही कर रहा है जैसे दुनियादारी कर रही है। और फिर उसके आगे लिखा है तू कैसी रोटी है जो उल्टी ना गई हो। मतलब एक साइड से पक्की रोटी है, दूसरी साइड से
उसको पलटा ही नहीं। रोटी कैसे बनाते, दोनों साइड से हमें पलटे थे ना पकाने के लिए, एक साइड से पकी दूसरी साइड से पकी नहीं, उसको कौन खाएगा? वो किसके लिए ब्लेसिंग है? वो हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए ब्लेसिंग है? हम कच्ची रोटी हैं। क्यों कच्ची है? क्योंकि एक को पकाया है, एक को हमने परमेश्वर के वचन में सिखाया। एक साइड हमारा ये है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में चल रहे हैं, उसको पका रहे हैं, उस परमेश्वर वचन पढ़ रहे हैं और परमेश्वर की जो बातें हैं उसको फॉलो करें, लेकिन दूसरी साइड कच्ची क्यों है? क्योंकि वो हम संसार में बिता रहे हैं। वो रोटी को कोई नहीं खाएगा, वो रोटी हमारे लिए भी हानिकारक है। परमेश्वर मुझसे आपसे चाहता है कि हम उस तरीके से नहीं करें। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं। मैं ये बता के नहीं कि हम में क्या कमियाँ करके सारा नहीं, लेकिन जितना बताना चाहती हूँ कि हम वो परमेश्वर सक्षम है हमारी वो बॉन्डेज को तोड़ने के लिए, हमारी वो कमियों को ठीक करने के लिए परमेश्वर है, लेकिन जाना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं प्रार्थना, मैंने बोला ना, डिजीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरे ये स्वभाव मेरे बच्चों पे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये एक बंधन बन जाएंगे जो परिवार को सत्यानाश कर देगा। यहाँ पर हवा से पूछे तो हवा रो रही होगी कि मैंने क्या सोचा था लेकिन मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन वहाँ परमेश्वर कहता है कि तेरे भाई का खून क्या कर रहा है? रो रहा है, वो पुकार रहा है, वो इंसाफ मांग रहा है। वो परिवार पूरा सत्यानाश हो गया। लेकिन उसके 4:26 पढ़ेंगे। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 25 पढ़ेंगे। आदम अपनी पत्नी के पास गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। हाँ, फिर 26। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हाँ, अभी यहाँ का परमेश्वर ने ख़त्म नहीं किया। जब पीढ़ी में चला गया पाप, जनरेशनल सिन हो गया, तब उसको समझ में आया, आदम और हवा को समझ में आया। और मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों ने क्या किया, तब परमेश्वर से प्रार्थना किया। जब सब खत्म हो गया ना, एक पुत्र मर्डरर बन गया और उधर लिखा है मर्डर बन के वो अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं और रहने लगा, और दूसरा क्या हो, ख़त्म हो गया, उसकी पूरी ज़िंदगी, पूरा उनका ज़िंदगी क्या हो गई, ख़राब हो गई। जब ये समझ में आया, जब ख़त्म हो गया, तब उन्होंने प्रार्थना की। और वहाँ पर लिखा है कि आदम न्यू हिज वाइफ, मीन्स उनका रिलेशन बिल्डअप हुआ। जब हम ये समझ जाएंगे ना और परमेश्वर के साथ आएंगे ना, वो हमें हमारी कमियां दिखा के हमें गिल्टी फेस में रखने वाला परमेश्वर नहीं है। हमने ये कि हम कितने गलत हैं, हम नहीं ठीक से उसमें रखने वाला परमेश्वर है। वो हमसे उधर से उठाएगा, वो हमें ब्लेस करना चाहता है, इसलिए वो हमें कमी बताता है, क्योंकि हम उस कमी को सुधारेंगे, वो उसमें हमें बहुत आशीष देना। जब उसने इस कमियों को समझा तो वहाँ लिखा कि एडम न्यू हिज वाइफ, एडम ने अपनी पत्नी को जाना, अगर उसको सही देखा, उससे प्रेम किया। जब प्रेम किया तो परमेश्वर ने पुत्र को एक दिया, उसके आगे देखते उसके पुत्र को दिया। और वो कहती है मुझे हाबिल की जगह में परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र दिया। कौन सा पुत्र दिया? सेत दिया। अगर देखें तो सेत का जो हुआ पुत्र इनोश हुआ करके। इनोश का मतलब क्या है कि उधर लिखा है इनोश के समय से बिगन मैन टू कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड, तब लोग परमेश्वर को पुकारने लगे। प्रीस्टली जो सेवकाई है, परमेश्वर को जानने की सेवकाई है, वो कहाँ से शुरू हुई? सेत से हुई। सेत ने ऐसे अपने बच्चे को सिखाया, उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को इनोश को सिखाया, और इनोश से शुरू हुआ क्या? सेवकाई। लेकिन शुरुआत किसने की? सेत ने की। जहाँ सब खत्म हो गया, लेकिन अंगीकार किया तो परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया? ठीक किया। आज मुझसे और आपसे परमेश्वर चाहता है, हम जब अगले इस हफ्ते में उपवास में जा रहे हैं, हम दूसरे विषय के लिए परमेश्वर मुझे आशीष दे, सबसे छोड़कर हम ये इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरी खानदानी पाप क्या है, मेरे खानदान से हुए पाप क्या है, पहले वो प्रकट नहीं है। परमेश्वर मुझ में क्या है, मेरे पाप मेरे बच्चे में नहीं जाने चाहिए, मेरी गलतियों का, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप किया है उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। अंगीकार कर लेंगे हमारे बच्चे, उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका जो भरपाई है वो हमारे बच्चों को करनी नहीं पड़ेगी, इधर करनी पड़ेगी। कितनी खतरनाक भरपाई करनी पड़ेगी।
लेकिन मैं नहीं चाहती, परमेश्वर भी नहीं चाहता हमारे बच्चों को ऐसी भरपाई करनी पड़े। इसलिए जब उपवास में चाहे हम प्रार्थना करें, मेरी कमी प्रभु, जो मेरे खानदानी कमी है और मेरी कमी है वो मेरे बच्चों में नहीं जानी चाहिए, मुझे वो दिखाएं, उसमें से सुधरने के लिए मुझे मदद करें। क्योंकि मैं सेत जैसा परिवार चाहती हूँ, सेत के बाद में हुआ परिवार चाहती हूँ, लेकिन कैन और हाबिल जैसा परिवार मैं नहीं चाहती, जिसमें मुझे समझ ही नहीं आई। मैं बहुत देर से चल रही होंगी लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आगे चाहिए। और ये गलती सिर्फ यही नहीं करते, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। परमेश्वर ने आगे देखे, जब स्टार्टिंग से परमेश्वर उधर काम कर रहा था, उस परिवार को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। तो ये निराश होकर कि मेरे में इतनी गलतियाँ सब होकर नहीं बैठो, परमेश्वर तरीका भी देता रहा है, उसका सलूशन बता रहा है परमेश्वर, उस सलूशन पर आ जाओ। कैन की तरह उदास ना हो जाओ। हम बोलते हैं उदास होने में क्या है, मेरा मूड नहीं था ना, लेकिन है। और उससे भी बात है कि अगर हमें लग रहा है ना किसी के लिए नफरत का बीज है ना, वो कैसे बोया जाता है, उसके लिए एक सलूशन बता देती हूँ। किसी एक व्यक्ति, चाहे उसकी गलतियाँ होंगी, कोई भी व्यक्ति होगा, मुझे भी बहुत साल लगे, मुझे लगता है कुछ दिन पहले परमेश्वर की आत्मा ने मुझे भी कुछ दिन पहले सिखाई हुई बात है। अगर मुझे सपोज करो मुस्कान की तरफ से, मुस्कान की तरफ से प्रॉब्लम है और वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, संडे को भी आ रही है, अगर मेरे घर की फैमिली की मेंबर है उधर भी मेरे से कुछ होता जा रहा है, मैं आज उसके बारे में बात कर रही हूँ, कल कर रही हूँ, 3 दिन कर रही हूँ, मतलब 3 बार कर रही हूँ, कहीं भी अलग अलग जगह, 4थी बार समझ लेना वो बीज बो रहा है कौन सा, नफरत का। छोड़ दो उसको, उधर ही छोड़ दो, प्रभु के हवाले छोड़ दो। एक व्यक्ति के बारे में 2 बार से ज़्यादा बात मत करो। 2 बार से ज़्यादा बात कर दिया ना, वो नफरत का बीज ले लेगा। मत करो, होने दो, करने दो, वो आपके साथ बुराई कर रहे, करने दो। जैसे हाबिल का खून रोया ना, हमारे आंसू भी रोएंगे। हाबिल के खून की आवाज़ वो सुन सकता, हम तो परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर हमारे आंसुओं की आवाज़ सुन सकता है, हमारी खामोशी की आवाज़ सुन सकता है। वो परमेश्वर करेगा। परमेश्वर कहता है रिवेंज इज माई, बदला लेना मेरा है, काम है, तुम्हारा नहीं। किसी भी व्यक्ति के बारे में 2 बार से ज़्यादा बात हो रही है, उसके लिए आपके अंदर नफरत पैदा हो जाएगी। कल को तुम मारने भी लग जाओ, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे। उससे पहले परमेश्वर अलर्ट कर रहा है, बंद कर दो। करेंगे, शायद वो हमें रोज़ तंग करेंगे, करने दो, वो क्रूस है हमारा, लेकिन हमारे आंसू परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है। परमेश्वर उसको क्या करेगा, उसका जस्टिस का बदला परमेश्वर लेगा। खुद अपने में वो बिटरनेस की वो कड़वाहट का जड़ ना बोने दो। यही बात नहीं, पर देखें स्टार्टिंग में से देखें, परमेश्वर उस घर में था, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने मुझे और आज आपको भी छोड़ा नहीं। कोई भी बात है, इस मनुष्य के बारे में हमने कितनी बातें की, लेकिन उसमें भी देखो मेरे परमेश्वर की खूबसूरती देखो। जब हम लोगों के साथ बताते हैं, हम अपना रोना पिटना लगा के रखते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर की, हम अपने परमेश्वर की खूबसूरती बताएं। इधर भी देखो, इतना कुछ मैसअप हो गया, लेकिन उधर भी खूबसूरती है। उधर क्या है, शैतान ने हव्वा को बोला ले फल खा, उसको बताया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, क्रूस पर चढ़ने से पहले क्या बोला, मैं मरने तुम्हारे लिए जा रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं खून बहा रहा हूं, मेरा शरीर लो और खाओ, मेरा लहू लो और पियो। सलूशन वहीं पर किया, एक एक पाप का उसने सलूशन किया हमारे, क्योंकि हमें जाने में क्या दिक्कत है। उतना ही बात खत्म नहीं हुआ, उसके आगे भी अगर हम देखो तो यहाँ पर जब उस मेमने को मारा गया तो प्रभु बता रहे हैं कि तुम्हारी जो नंगपन, तुम्हारे पाप की जो कवरिंग है, वो दुनिया की बात नहीं है, वो दुनिया की चीजें नहीं है, वो मसीह का खून है। फिर यहाँ जब वो मार देता है, अपने भाई को मार देता है, तो परमेश्वर कह रहा है उस खून है जो वो अपनी टेरिटरी में जब बुलाता है, वो परमेश्वर मेरे और आपके, हम परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ के दूसरे की टेरिटरी में गए, शैतान की टेरिटरी में गए हैं, शैतान के फील्ड में गए हैं। उस चीज का भरपाई परमेश्वर ने किया कि स्वर्ग सिंहासन छोड़कर वो मेरे और आपके लिए हमारी टेरिटरी में आया, ताकि हम लोग क्या हो जाए, जो पाप हमने किए उससे हम आशीष पाले, उससे हम शिफा पाले। लहू पुकार रहे हैं। एक आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 का 24।
किसके पास आए हैं? उसके पास आए, उस परमेश्वर के पास आए, उस क्रूस के पास आए जो हाबिल से उत्तम बात है, हाबिल के खून से उत्तम बातें करता है। हाबिल का खून अपनी जस्टिस के लिए, अपने उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ उसके लिए पुकार रहा था, उसके लिए रो रहा था। लेकिन मेरा और आपके लिए मेरा परमेश्वर का खून किसके लिए पुकार है? हमें आज़ाद करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें बीमारियों से छुटकारा देने के लिए। लेकिन बात यह है कि हम उस कैन ने नहीं सुना, उस कैन ने, उसके भाई ने उसको क्या कर दिया? मार दिया। यीशु मसीह हमारे लिए हमारी दुनिया में आए सिंहासन छोड़कर, और किन्होंने मारा? उनके खुद के भाई लोगों ने, इजरायलियों ने मारा उनको। तो ये शैडो था, इसलिए इसी को पकड़ के पौलुस समझ पाया, पौलुस इस रहस्य को समझ पाया। और पौलुस कहता है कि हाबिल के खून से ज्यादा कौन बात करता है? परमेश्वर का खून। उससे उत्तम बात, उससे ज्यादा उत्तम बातें कौन बताता है? प्रभु यीशु का लहू। और वही प्रभु यीशु मसीह के बाद में क्या हो गया? वहां पर लिखा, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े तो जो होली और मोस्ट होली का जो एक पर्दा था, मंदिर में एक पर्दा पड़ा हुआ था पुराने नियम में, वो क्या हो गया? फट गया। जब ये कैन के लहू के बाद में जब उस परिवार ने अंगीकार किया, सेत दिया, वो क्या उसने किसको लेकर गया? तब से लोग प्रभु को जानने लगे। यीशु मसीह ने भी किया, तब से हम प्रभु को जानने लगे। और कमी है, नहीं जान पाते प्रभु को, उस लहू को पुकारो। वो लहू आवाज देता है। अगर कैन का, हाबिल का लहू खून आवाज दे रहा था और यीशु सुन पाया, तो यीशु का लहू भी तो आवाज दे रहा है। इसलिए बोला है यीशु के लहू को पुकारो। इसलिए वो बोलता वो कीमती है, यीशु का लहू बहुत कीमती है, उसमें छुटकारा है। पर हम उस लहू की आवाज नहीं सुन पा रहे, हम उसके जैसा बन रहे हैं। जैसे वो कहते हैं, प्रभु पूछता है वेयर इज योर ब्रदर, आपका भाई कहाँ पर है? और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। मारने के बाद कहते हैं नहीं पता, क्या मैं उसका कीपर हूँ? हम भी ऐसे करते हैं। हमारे भाई बहन से तो हमारे प्यार रहा ही नहीं। हम लोग, मैंने बोला ना, वो जितना भी गलत करे, प्रेम हम में चल गया, हमारे परिवार में प्रेम चला गया है। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बोल रहा है, वो लहू बोल रहा है, यीशु का लहू बोल रहा है कि मैंने तुम्हें तो यूनाइट किया, मैंने तुम्हें एक किया। हम ये इस बात पे कि उसका नाश हो जाए, इस पर हम इंटरेस्ट रखा हुआ है, लेकिन हमने इस पे इंटरेस्ट नहीं रखा कि परमेश्वर उस लहू में मुझे सब मिल सकता है। उस लहू में मुझे मेरा सुताने वाला भी प्रभु में मिल सकता है। उस स्तिफनुस ने, उस चेलों ने उस लहू को बोलकर बोला होगा कि यीशु लहू को, कि मुझे, हमें पौलुस जो सता रहा है, कितना मार रहा है, कितना तंग कर रहा है, ये पौलुस बदलना चाहिए। और परमेश्वर के लहू ने उसको बदला। आज मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर का लहू काफ़ी है। वो उत्तम बातें करता है, लेकिन उस लहू के पास जाएं, उस लहू की कीमत को समझे, वो वेस्ट नहीं है। अगर मर्डर किया हुआ लहू पुकार रहा है, वो तो हमें छुटकारे का लहू है। उसके पास जाएं, उसके लहू को पुकारे, परमेश्वर हमें उसमें से आशीष करेगा। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें, आज के वचन को लेकर हम स्मरण करें। हमने देखा कि परमेश्वर के बिना, थोड़ी देर अपने मन में वचन को लेकर सोचे कि कैसे इंसान अगर अपनी तौर से चले तो कैसे पूरा खराब कर दिया। अपने पारिवारिक जीवन जो परमेश्वर ने पहला इंस्टीट्यूट बनाया था, उसी को खराब कर दिया। शैतान भी परिवारों के पीछे पड़ा है, परिवारों को तोड़ने पर पड़ा है, कलीसिया पे तोड़ने को पड़ा है। आज फैमिली फंक्शनल फैमिली नहीं रह पा रही। आज जो पति को ओहदा दिया है, पति काम नहीं कर रहे। आज जो पत्नी को ओहदा दिया, पत्नियां नहीं कर रही। बच्चों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चे नहीं कर पा रहे। सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया। हमने अपने जनरेशनल जो पाप है, खानदानी जो पाप है, उसको समझा ही नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है समझे, मेरे पास आए। नहीं समझ आ रही तो मैं समझाऊंगी, क्योंकि उसका टूटना, आप लोगों का सुधरना इसलिए नहीं कि मैं आपको कोसूं, इसलिए नहीं कि मैं आपको बताऊं आप कितने पाप में, इसलिए कि मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता वो एक कांटों के समान जो तुम्हारी रुकावटें, वो तुम्हारे रास्तों में तुम्हें चुभे।
मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें साफ करना चाहता हूँ। मैंने जब आदम और हव्वा ने इतना बड़ा पाप किया, मैंने उसको भी नहीं छोड़ा, तो मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ दूँ? मैं तुम लोगों को ब्लेस करना चाहता हूँ। इसलिए एक बार आके तो समझे, अगर गुस्से की स्पिरिट है, अगर एंजाइटीज की है, फियर की है, वो सबको परमेश्वर, और भी कुछ है तो मैं तोड़ने के लिए तैयार हूं करके परमेश्वर बोल रहे हैं। लेकिन मेरे पास आए, मैं तुम्हें नाश के लिए नहीं पुकार रहा। शैतान आया हत्या करने के लिए, मारने के लिए, लेकिन मैं आया जीवन देने के लिए, बहुत ताकत का जीवन देने आया। अगर मैं उस परिवार को ठीक करके सेहत दे सकता, इनोश दे सकता हूँ, जब लोग परमेश्वर को जानने लगे, तो मैं आपको भी ठीक करके आपका जो गया है उसको डबल पोषण करके दे सकता हूँ। मैं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की वाणी बोल रही हूँ। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मुड़कर आ जाओ, तुम अपने आप को पहचानो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, पर आओ मेरे पास। मैंने ये सब के लिए पहले ही प्रोवाइड किया। मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उस लहू से मांगे, उस लहू में सब कुछ है। उस लहू में मेरी गरीबी का हल है, उस लहू में मेरी बीमारी का हल है, उस लहू में मेरे कंगालपन का हल है, उस लहू में मेरी कमजोरी का हल है। उस लहू को पुकारे, वो लहू पुकारता है हमें, वो लहू हमें आवाजें देता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन हम उस लहू को नहीं सुन पा रहे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आइए मेरे पास आओ, उस लहू की आवाज को पहचानो। मैंने अपना बेटा कुर्बान दिया, उसको खाओ, उसके शरीर को खाओ, उसके लहू में से पियो, ताकि तुम जीवन पाओ। पिता परमेश्वर, अपने आप को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु, उस लहू की कीमत को समझने के लिए हमें सहायता करें, हमें सहायता करें कि पिता परमेश्वर प्रभु, हम अपने छोटे छोटे जो पाप दिख रहे हैं ना प्रभु, उसमें से मिटने के लिए, उसमें से निकलने के लिए हमें सिखाएं पिता परमेश्वर। हम पहले माने प्रभु, अंगीकार करें, उसमें से निकले, ताकि मेरी पीढ़ी, मेरे लोग, मेरी कलीसिया, मेरे आसपास के लोग, मैं नाश में न जाऊं प्रभु। हम सबों को आशीष करें इस वचन से प्रभु। प्रार्थना को सुने, धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से।